ओम नमः शिवाय मित्रों। मैं राजेश्री श्री राजेश्री योग सेवा ट्रस्ट से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और आपके भीतर रहे परमात्मा को मैं नमन करती हूँ और NYDMA के जितने भी सदस्य हैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ और उनका भी स्वागत करती हूँ। और क्रांति महाजन जी जो मुहिम उठाई हुई है देश में, सभी मोटिवेटर मतलब मोटिवेशनल ट्रेनर हो या कथाकार हो या कोई आध्यात्मिकता में हो या किसी ने कोई अच्छे कार्य किए हो, उनको मोटिवेट जो करते हैं वो काम बहुत ही सराहनीय है। इसलिए आज जो मैं माध्यम बनी हूँ NYDA में, उसी का कारण श्री कांति महाजन जी है। ऐसे वीर पुरुषों के लिए मैं उनको भी दिल से नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। ऐसे ही शुभ कार्य करते रहें, मतलब जब तक इस जहान में चांद सितारे रहेंगे तब तक आपका नाम रहेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे विरले जितने भी हो, परमात्मा उनको खूब आगे बढ़ाएं और देश का नाम रोशन करें। आज का मेरा टॉपिक है योग क्या है। एक्चुअल में हम योग को आजकल बहुत पूरा नाम ऐसा सुनकर ही लगता है योग यानी बहुत इजी है। कई लोग क्लबों में जाकर योग करते हैं या कोई जिम में जाकर करते हैं या अपने मन को कहीं ना कहीं भटकता हुआ रख कर जब योग करते हैं तो सही मायने में योग नहीं होता। योग का सीधा मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना। दो चीज़ एक दूसरे से जब जुड़ जाती है तब उसे योग कहते हैं। जैसे कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से एक हो जाता है, एक ही अलाइनमेंट में जब तक नहीं काम करता तब तक योग नहीं कहलाता। जब हमारा मन और तन एक से काम करने लगे यानी एक ही जगह पर एकाग्र होकर करें, उसी को योग कहते हैं। पर होता क्या है, आजकल जैसे योग करते हैं उसमें क्या होता है, लोग चलते हुए या बगीचे पार्क में कहीं जाते हैं या रिवर फ्रंट पर जाते हैं या समुद्र के किनारे पे जाते हैं, वहाँ पर अपने मोबाइल को ले जाएंगे या कभी कभी ऐसी इंस्ट्रूमेंट कोई चीज़ ले जाते हैं जिससे उसकी आवाज़ सुनते रहते हैं, म्यूज़िक हो या वो कोई ऐसी चीज़ लेके जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब तक हमारा मन उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, जब कोई अच्छा कार्य करते हैं जिस घड़ी, तब समझ लेना चाहिए कि हमारा मन और तन एक साथ इन्वॉल्व थे, उसी को तो ध्यान कहते हैं, है ना। तो जैसे मन हमारा एक ही जगह पर एकाग्र होगा तो हम सही तरीके से सही मायने में हम योग कर सकते हैं। और आज की दुनिया में यानी इतनी सारी बीमारियां तो वैसे ही भी बढ़ चुकी थी, है ना। डायबिटीज़, कैंसर, आज की बात करो तो दो कलाकार जो बड़े बड़े थे, है ना, इरफान खान और ऋषि कपूर, जो जिनकी दोनों की मृत्यु हुई कैंसर की वजह से हुई। अभी ये सारी चीज़ शरीर में कैसे आती है, कोई भी बीमारी अकारण कभी भी नहीं होती। कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम सही नहीं होती, उसकी वजह से होता है। पर जैसे योग करने की सही टेक्निक आनी चाहिए, हमारे मन के अंदर क्या क्या सोच, क्या क्या विचार लाने चाहिए, कैसे पॉजिटिव को स्टोर करना चाहिए, ये सारा कुछ समझना होता है। पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ हम मिसिंग करके फिर यांत्रिक योग में ही अटक जाते हैं। यांत्रिक यानी शरीर ही सिर्फ इन्वॉल्व होता है, न तो हमारा मन इन्वॉल्व, न तो हमारी आत्मा उसमें घुली मिली हुई हो, इसीलिए रिजल्ट नहीं मिल पाता। कई लोग कहते हैं मैं मैडम बहुत चलता हूँ, मैं फूड भी बहुत ही कम खाता हूँ, खाना भी कम खाता हूँ, चलता भी सही हूँ, 1 किलोमीटर की जगह में 5 किलोमीटर चल दिया, फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता, न तो कोई फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं एक बात कहूँ कि अगर शरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, न तो विचारों में कोई चेंज आ रहा है, तो इसका सही मायने में हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से कर रहे हैं। हमें कैसे सही करना है वो सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो करते हैं उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। हाँ, जैसे बिजली हमारे AC तक पहुंच रही है, उसकी वायरिंग सही तरीके से काम कर रही है तो AC चलेगी, पंखा भी चलेगा, है ना। जैसे वायरिंग सही हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, न तो ब्लॉकेजिस हो, तो वो सही तरीके से काम करता ही है। पर अगर नहीं कर रहा तो समझ जाइए कि कोई वायरिंग में घोटाला है ना, बीच में से वायर डिस्कनेक्ट हो गया है या कुछ गड़बड़ी हो गई है। वैसे ही हमारे मन के अंदर
यानी कोई ऐसे विचार आ जाते हैं, या तो हम ऐसा कोई मतलब चिंता में डूबे हुए होते हैं, या कोई फ्यूचर के प्लानिंग में डूबे हुए होते हैं। ये सारी वजह बनती है हमारे मन के अंदर की ब्लॉकेजेस की। तो इसलिए योग का मतलब सही मायने में समझना चाहिए। सर्कस की तरह जैसे वो एक्सरसाइज करते हैं वैसे नहीं करना है ना। करो पर हमारा मन पूरा इन्वॉल्व हो। कब करना चाहिए, खाना खाने से पहले कौन सी करनी चाहिए, खाना खाने के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हमें जब तक पूरा नॉलेज नहीं होगा कहीं ना कहीं हम घोटाले करेंगे। सांस की जो रिदम होती है उसे भी सही तरीके से करना होता है, क्योंकि सांस लेने में काफ़ी हद तक हम गड़बड़ी कर देते हैं। हमारी आज की जो सांसें चल रही है, हम आज जो सांसें ले रहे हैं वो जल्दी जल्दी ले रहे हैं, फास्ट ले रहे हैं। यानी कि हमारी सांस यहाँ तक चेस्ट तक आती है, चेस्ट से ही सीधी बाहर निकल जाती है ना। तो मैं चाहती हूँ कि इतनी गहरी सांस ले। डॉक्टर कहते हैं ना, जब चेक कराने जाते हैं तब डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप अपनी गहरी सांसें लीजिए, है ना। ऊंडा सांस लो गुजराती में बोलते हैं, और या तो फिर गहरी सांस लो ऐसा कहते हैं। उसका कारण है हमें नाभि तक सांस जानी चाहिए, क्योंकि नाभि एक ऐसा पॉइंट है मध्यम में, वो बिंदु जहाँ से बच्चा गर्भ में उसी से कनेक्टेड होता है। तो वहाँ तक अगर हमारी सांस नहीं पहुँचती, एक गड़बड़ी होती है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम, जो पाचन शक्ति वगैरह मंद भी हो सकती है, या तो ये सांसें कम लेने के कारण, कहीं पर भी ऑक्सीजन न मिलने के कारण, या जो भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी वायु जो होती है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती। अगर ये सब नहीं मिलेगा तो कैसे बदलाव आएगा, है ना। जैसे हम वृक्ष में पानी डालते हैं तो जड़ तक होना चाहिए ना। अगर जड़ तक नहीं पहुंचता तो उसका कोई मतलब नहीं होता। एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ बीमार थी। माँ ने उसे काम दिया कि बेटा कल से मैं बगीचे में नहीं जा सकती, आप पूरा काम कर दीजिएगा। तो बेटे ने कहा ठीक है मामा, मैं कर दूंगा। बच्चे ने करना शुरू किया काम। माँ 1 महीने के बाद ठीक हो गई तबीयत उसकी, तो बाहर बगीचे में टहलने गई। देखा तो सारे पौधे मुरझा गए थे। उसने अपने बेटे को बुलाया और पूछा बेटा ये क्या किया आपने। तो बेटे ने कहा मैं तो पूरा ऊपर से मिट्टी झाड़ देता था एक्सक्यूज मी, मिट्टी को झाड़ देता था पूरा, और सफाई करता था। और बेटा पानी कहाँ डालता था तू बेटा। तो बेटे ने कहा माँ मैं पानी तो वृक्ष के ऊपर ही डाल देता था, यानी जड़ तक तो पहुँचता ही नहीं था। तो माँ एकदम से आश्चर्य हो गई। बेटा कभी जड़ में पानी नहीं जाएगा तो कैसे वृक्ष का उपज होगा, कैसे वो बढ़ेगा, कैसे उसमें फल लगेंगे, कैसे फूल लगेंगे। तो वैसे ही हमारे अंदर हम अपनी सांसों को नहीं चेक करेंगे। पहली चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि पहले अपने सांसों पर कंट्रोल लाएं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ें। क्योंकि सही मायने में हमारी सांस जैसे ही सही हो गई तो हमारा मन भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है। क्योंकि सांस और मन का बहुत गहरा ताल्लुक है, तो हमें उसे समझना चाहिए और अपनी सांसों को समझकर उस पर काम करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कभी क्रोध में होते हैं, कभी ईर्ष्या में होते हैं, कभी राग में होते हैं, कभी द्वेष में होते हैं, कभी कोई चिंता में होते हैं। तो हमारी सांस रियल में आप चेक करोगे, उसी समय पर अपने सांसों पर ध्यान देना बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ मित्रों, आप सिर्फ आज का दिन सांसों पर ध्यान रखें। कब सांस कैसी होती है, कौन से थॉट से उसमें विक्षेप होता है, ये देखना शुरू करें। बस आज सिर्फ इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके भीतर रहे परमात्मा को नमन प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच।